हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और कोड विद आयुष। आज हम कुछ एरे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें हमारे पास एक एरे गिवन होगा, कोई भी एरे हम बना सकते हैं 1 2 3 4 जैसे हमारे पास एक एरे गिवन है। इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला हमें पता होता है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स divided by total number of elements। अब इसमें कैसे निकालेंगे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स? तो हमें एक दो चीज़ चाहिए, एक तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट और एक टोटल नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हमारे को एवरेज निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरे पर ही एक फॉर लूप चला देंगे ताकि एक हमें आइटरेटर मिल जाए। एक हमने फॉर लूप चला दिया, उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद हम सम निकाल लेंगे। हमें सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए ना, तो सम निकाल लेंगे। एक इंट सम ले लेंगे, यहाँ पर सम की इनिशियल वैल्यू 0 है या -1 कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। अब इससे हमारे को सम आ गया, हमारे पास सम आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएगा कि जितनी बार आई आगे बढ़ेगा मतलब हमारे उतने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक इंट काउंट ले लूँ जो कि 0 है, और यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस कर दूँ, तो मतलब हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल गए। अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ एवरेज करके, और उसमें कर दूँगा मैं सम डिवाइड बाय काउंट, और मैं कर दूँगा रिटर्न कर दो इस एवरेज को। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये बहुत इजी था। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एरे हम ले लेते हैं, जैसे 5 6 7 8। तो सबसे पहले आई हमारा 5 पे आएगा, आई हमारा 5 पे आया। उसके बाद हमने सम निकाला प्लस ARR ऑफ आई, सम प्लस, तो सम में ऐड हो गया, सम में ऐड है ARR ऑफ आई जो कि 5 है, सम में 5 ऐड हो गया और काउंट हो गया 1। ये आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए। आई इज इक्वल्स टू 1 पर जाएंगे, आई इज इक्वल्स टू 1 पर गए तो सम में 6 ऐड हो जाएगा 11, काउंट हो गया 2। आई इज इक्वल्स टू 2 पर जाएंगे, सम हो जाएगा 11 प्लस 7 18, और काउंट हो जाएगा 3। और आई इज इक्वल्स टू 3 पर जाएंगे तो सम 18 प्लस 8 26 हो जाएगा, और काउंट हो जाएगा 4। तो अब जब हम डिवाइड करेंगे तो AVG इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय काउंट, तो इसमें आ जाएगा 26 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा? 4 6 24 होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग हमको आंसर मिलेगा। तो हमारे को इसमें हमने इंट वेरिएबल लिया है, इसलिए हमको आंसर में 6 ही रिटर्न करना है, 6 ही हमारा आउटपुट है। तो बस इतना ईजी था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ एरे बाय 10। मतलब हमें एरे के हर एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे करेंगे? बहुत इजी है। जैसे हमारे पास एक एरे है, मान लीजिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास एरे है। अब इसका आउटपुट एरे क्या दे रहा है हमको रिटर्न में? 1 इंटू 10 10 20 30 एंड 40। ये हमारा नया एरे आएगा बन के। तो ये इसका हमको कोड लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले फॉर लूप लगा लेंगे ताकि हमें एक आइटरेटर मिल जाए जो कि हमारी एरे पे चल सके। आई लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस होएगा। एन क्या है? एन एरे का लेंथ है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली है। उसके बाद इसमें स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है? वही एरे रिटर्न करना है। हमें नया एरे में स्टोर नहीं करना है, हमें उसी एरे को मॉडिफाई करना है। तो हम उसी एरे के एलिमेंट में जाकर उस एलिमेंट को मॉडिफाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? 10 से। ऐसे करके हमारा वो करंट एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएगा। तो बस नीचे जाके रिटर्न कर देंगे कि भाई ये ARR जो एरे है इसको रिटर्न कर दो। बस इतना इजी सा क्वेश्चन है। इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 हमारा एरे है। अब इसमें आई इज इक्वल्स टू 0 पर आई इज इक्वल्स टू 0 आएगा, उसमें ARR ऑफ आई क्या है? 1। 1 को हमने इक्वल्स टू कर दिया कि 1 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आ गया 10। तो आई इज इक्वल्स टू 0 पर क्या स्टोर होगा? 10। आई इज इक्वल्स टू 1 पर क्या स्टोर होगा? 20। आई इज इक्वल्स टू 2 पर क्या स्टोर होगा? 30।
और i इज इक्वल्स टू 3 पर क्या स्टोर होगा 40। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद हमें इसका एरे बन के रिटर्न हो जाएगा 10 20 30 40, ये रिटर्न हो जाएगा। इसमें बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिटर्न सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है इसमें। तो इसमें हमारे पास एक एरे दिया रहेगा। मान लो ये हमारा एरे है, इसमें 4-5 एलिमेंट्स हैं। एक -1 -2 से स्टार्ट करते हैं, -1 0 1 2। तो इसमें क्या करना है, हमको सम निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स का भी और नेगेटिव इंटीजर्स का भी। तो फिर हमें एक सम रिटर्न करना है जो एक पॉजिटिव इंटीजर्स का हो और नेगेटिव इंटीजर्स का सम मिला के जो मिलेगा वो हमें रिटर्न करना है। जैसे नेगेटिव इंटीजर्स का सम क्या आ रहा है, -2 + -1 -3, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या आ रहा है 2 + 1 3। तो आंसर हमारा आएगा -3 + 3 0। ठीक है, तो आउटपुट हमारा आएगा 0। ऐसा हमें एक सम रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी। इसमें क्या करेंगे, हम एक ही आई चला लेंगे, एक आइटरेटर हमें चाहिए, फॉर लूप चला देंगे, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें चेक कैसे करेंगे कि भाई जो करंट एलिमेंट आएगा मेरा, जो ARR ऑफ i है, ARR इस एरे का नाम, ARR ऑफ i है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये कैसे पता चलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे कि अगर हमारा करंट एलिमेंट ARR ऑफ i क्या वो लेस देन 0 है, क्या वो लेस देन 0 है, मतलब वो नेगेटिव है। तो उसको एक नेगेटिव सम करके एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे ARR ऑफ i को। आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये इफ़ लूप बंद हो जाएगा। और एक और चेक कर लेंगे कि अगर हमारा करंट एलिमेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव है, तो फिर उसको पॉजिटिव सम करके एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे करंट एलिमेंट को, यानी कि ARR ऑफ i को। तो ऐसे करके दोनों हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये फॉर लूप जब ख़त्म होगा तो नेगेटिव सम में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स का सम आ गया, पॉजिटिव सम में सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स का सम आ गया है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एक जो फाइनल सम करके जो हमारा वेरिएबल होगा, उसके अंदर फाइनल सम क्या आएगा, नेगेटिव सम प्लस में पॉजिटिव सम। बस इतना सा सवाल था ये। रिटर्न कर देंगे फाइनल सम को, या रिटर्न कर देंगे फाइनल सम को, ख़त्म क्वेश्चन। इतना इजी सा क्वेश्चन है। इसमें भी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये हमारा एरे है, यही वाला एरे ले लेते हैं, ऊपर वाला -2 -1 0 1 एंड 2। अब इसको ड्राई रन कैसे करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0 पर मैं जाऊँगा, मुझे -2 मिलेगा, क्या वो नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है। तो नेगेटिव सम में मैं इसको ऐड कर दूंगा -2। इनिशियली मैंने इसको भी 0 लिया है, इसको भी 0 लिया है, इसको भी 0 लिया है, फाइनल सम वो तीनों 0 है। मैंने लिखा नहीं है, वो टाइम बार बार लिखने में बेकार होता है। i इज इक्वल्स टू 1 पर गया -1, तो वो नेगेटिव सम में ही ऐड होगा क्योंकि नेगेटिव है। तो -2 + -1 -3। अब 0 है, 0 तो काउंट ही नहीं करेंगे। अब 0 से वो आगे बढ़ जाएगा, फिर 1 पे आएगा, 1 पे क्या करेगा, पॉजिटिव सम में आ जाएगा। i इज इक्वल्स टू 2 पर पॉजिटिव सम में आ गया 1, और i इज इक्वल्स टू 3 पर पॉजिटिव सम में आ गया 1 + 2 3। तो उसके बाद जब फाइनल सम में जाएगा, नेगेटिव सम इज़ -3 आया हमारे पास। नेगेटिव सम क्या आया, -3 + 3 इज इक्वल्स टू 0 0 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। इसमें हमें एक एरे दिया रहेगा, उसमें सिर्फ 0 और 1 होंगे और कोई नंबर नहीं होगा। अगर होंगे भी तो हमें उन्हें इग्नोर करना है। तो हमें सिर्फ वही रिटर्न करना है कि 0 का काउंट कितना है और 1 का काउंट कितना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये एरे है, इसमें 0 0 0 1 1। तो अब 0 को काउंट क्या आया 3, तो 3, और 1 का काउंट क्या आया 2, तो ऐसे 2। ऐसे करके हमें एक एरे रिटर्न करना है। तो देखते हैं क्या करना है इसमें, कैसे करना है। तो सबसे पहले फॉर लूप चला लेंगे ऑब्वियसली, जैसे हम अभी तक देख रहे हैं। एक आइटरेटर हमें चाहिए होता है i++। उसके बाद मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा करंट एलिमेंट 0 है, क्या मेरा ARR ऑफ i जो है वो इक्वल टू 0 है।
अगर वो है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक काउंट ज़ीरो है, उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा। काउंट ज़ीरो क्या ले रखा है मैंने, वो भी इनिशियली मैंने उसको ज़ीरो डिफाइन कर रखा है। एक ऐसे ही काउंट वन भी ले रखा है मैंने। तो फिर अगर मेरा, मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है क्या वो वन है। अगर वन है तो मैं काउंट वन को प्लस प्लस कर दूंगा। ये मेरा तो काउंट वन भी प्लस प्लस हो गया। अब बंद कर दूंगा दोनों को। अब मैं काउंट ज़ीरो मेरा इस पे जाएगा तो काउंट ज़ीरो मेरा आएगा थ्री, क्योंकि 3 बार उसको मिला। काउंट वन पे जाए, काउंट वन को क्या मिलेगा, दो, क्योंकि दो वन है। तो मेरे को काउंट वन और काउंट ज़ीरो और काउंट वन दोनों मिल गए। अब मैं इसको रिटर्न कैसे करूँगा, वही मेन चीज़ है। रिटर्न कैसे कर सकते हैं, रिटर्न न्यू इंट क्लोज ब्रैकेट्स, और इसमें क्या आएगा, काउंट ज़ीरो कॉमा काउंट वन, ऐसे करके मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। अब इसमें आपको नई चीज़ क्या मिली, यही नई चीज़ है एक। जब हमें कोई ऐसा एरे रिटर्न करना होता है ना, नया एरे रिटर्न करना है, लेकिन हम उसको बनाना नहीं चाहते ऊपर, वरना ऐसा भी कर सकते थे कि ऊपर एक नया एरे बनाए, फिर उसमें एक फर्स्ट इंडेक्स पर काउंट ज़ीरो डाले, सेकेंड इंडेक्स पर काउंट वन को डालें, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। दिस इज़ अ शॉर्टकट। रिटर्न किया हमने क्या, न्यू इंट, यानी कि एक नया एरे। एरे कैसे बनाते हैं, न्यू इंटीजर ऐसे ही बनाते हैं ना, न्यू इंट एरे कैसे बनाते हैं, जब हमारे को कोई नया एरे बनाना होता है कैसे बनाते हैं एरे, कि इंट ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट, ऐसे ही बनाते हैं ना एरे, न्यू इंट, यही न्यू इंट यहाँ पर है। और यहाँ पर जो भी हमें उसमें एलिमेंट्स डालने होते हैं, जब हमें एरे एलिमेंट्स वाला एरे बनाना होता है कैसे बनाते हैं, इंट ARR इज इक्वल्स टू, इसके अंदर ही एलिमेंट्स डालते हैं ना 1 2 3 4, तो हमें एक नया एरे मिल जाता है, वही यहाँ पर है। इसमें हमने काउंट ज़ीरो डाला, काउंट वन डाला, तो हमको ये क्वेश्चन रिटर्न क्या करेगा, ये हमें 3,2 रिटर्न करेगा। तो इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, इसी एरे पे ड्राई रन कर लेते हैं। पहला है आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, काउंट ज़ीरो पर जाएगा, काउंट ज़ीरो वन हो गया, आई इज इक्वल्स टू वन पर गया, काउंट ज़ीरो टू हो गया, आई इज इक्वल्स टू टू पर गया, काउंट ज़ीरो थ्री हो गया, ये तीनों ज़ीरो हैं। उसके बाद आई इज इक्वल्स टू थ्री पर जाएगा तो काउंट वन प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट वन, तो उसकी वैल्यू वन हो गई। ऐसे ही काउंट वन की टू हो जाएगी वैल्यू, आउट फोर आई फोर पे, तो इसकी वैल्यू क्या आई, काउंट ज़ीरो, थ्री आया एंड में, यह आया टू एंड में। तो आंसर में क्या रिटर्न होगा, 3,2। ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको पहला अनसॉर्टेड एलिमेंट निकालना है एरे का। फाइंड फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट इन द एरे। अनसॉर्टेड यानी जैसे हमारे को एक एरे गिवन होता है, ये हमारे को मान लो एरे गिवन है 1 2 3 4। अब ये हमें पर्टिकुलरली असेंडिंग ऑर्डर के लिए ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमें पर्टिकुलरली असेंडिंग ऑर्डर के लिए सॉल्व करना है। इनके छोटे से बड़े जाएंगे एलिमेंट्स। इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे क्या ये सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है, या तो सॉर्टेड है तो इसमें हम ढूंढ ही नहीं सकते, तो इसमें हम -1 रिटर्न कर देंगे। अगर हमें अनसॉर्टेड एलिमेंट मिला तो वो वाला एलिमेंट रिटर्न करना है, नहीं तो -1 रिटर्न करना है। तो फिर इसमें ये अब एरे सॉर्टेड है, तो अगर मेरे पास कोई और एरे होता जैसे 1 3 2 4, तो ये यहाँ वन, ये तो वन से सॉर्टेड लग रहा है, थ्री वन से बड़ा, हाँ ये भी सॉर्टेड लग रहा है। क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा था एरे, यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारे को क्या रिटर्न करना है, 3 2 इज़ कॉजिंग द अनसॉर्टेड कैपेबिलिटी ऑफ दिस एरे, तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। और इस एरे में क्या रिटर्न होगा, -1, क्योंकि इसमें ये तो पूरा एरे सॉर्टेड ही है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी एक आइटरेटर हम ले लेंगे, फॉर लूप चला देंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और इसमें क्या चलेंगे, चेक करेंगे कि क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है करंट एलिमेंट, अगर मेरा आई है यहाँ पर, मान लो आई यहाँ पर, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट मेरा 2 आई प्लस 1 है, क्या वो इससे बड़ा है। अगर वो इससे बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इससे छोटा है तो फिर तो काम ख़राब हो गया ना। और अगर बराबर है तो बराबर में फिर हम देख सकते हैं कि हम बराबर में भी मान ही लेते हैं। अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल है तो ठीक है, अगर वो लेस देन हो गया तो फिर हमारे को मिल गया हमारा अनसॉर्टेड एलिमेंट जो भी है। तो इफ़ क्या चेक करेंगे, क्या मेरा जो आई प्लस 1 एलिमेंट है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है मेरा, वो मेरा क्या ग्रेटर देन है, नहीं, क्या वो मेरा छोटा है, ग्रेटर देन नहीं। अगर वो मेरा छोटा है, जैसे 2 3 से छोटा है ना, 3 पे मान लो मेरा आई है, तो 2 अगर मेरा 3 से छोटा है, ARR ऑफ
आई से। अगर मेरा 2 3 से छोटा है, जो कि है ही, तो हम क्या करेंगे, वही वाला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर दूंगा मैं ARR ऑफ आई प्लस 1, ये वाला मेरे को एलिमेंट रिटर्न कर दो, क्योंकि वही एरे मेरे को परेशान कर रहा है, वही एलिमेंट। और मैं क्या करूँगा, नहीं तो मान लो ये सब हुआ ही नहीं, इसमें वो कभी इसमें गया ही नहीं, पूरा एरे ख़त्म हो गया, तो एंड में क्या रिटर्न कर दूँ, एंड में तो -1 रिटर्न करके बाहर आ जाओ। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये एरे ले लेते हैं 1 3 2 4। आई इज इक्वल्स टू 0 पर जाएंगे सबसे पहले। आई इज इक्वल्स टू 0 पर गए, 0 में क्या आएगा कि 1 है हमारा एलिमेंट। क्या आई प्लस 1 3 इज लेस देन 1? नहीं, ये कंडीशन तो गलत है, तो इसमें जाएगा ही। आई आगे बढ़ जाएगा, I1 हो गया। I1 होगा तो I1 पे क्या वैल्यू मिल रही है, 3। आई क्या ARR ऑफ आई प्लस 1, ARR ऑफ आई प्लस 1 कौन है, 2 इज़ लेस देन 3। हाँ, ये तो करेक्ट हो गई, कंडीशन करेक्ट हो गई, तो इसमें चले जाएगा रिटर्न ARR ऑफ आई प्लस 1। आई किस पे था, 3। आई प्लस 1 कौन है, 2। ARR ऑफ आई प्लस 1 2 है, तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 2, तो 2 ही हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई और एरे है, जैसे 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 4। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, आई इज इक्वल्स टू 0 पर 1। क्या 1 2 लेस देन है 1 से? नहीं, ये तो गलत है, तो इसमें जाएगा ही नहीं। आई इज इक्वल्स टू 1 में जाएगा। क्या 3 लेस देन है 2 से? नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। आई इज इक्वल्स टू 2 में। क्या 4 लेस देन है 3 के? नहीं, ये भी नहीं है। और आई इज इक्वल्स टू 3, तो फिर तो वो बाहर ही चला जाएगा। तो बस इसमें -1 हमको रिटर्न हो जाएगा। ऐसे करके काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी, इसमें भी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगने वाली है। तो इसमें बेस के साथ ऐड करने की कोशिश करना है, इसको रिकर्सिव अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो ट्राई करना है। लेकिन अभी तक हमने रिकर्जन पढ़ा नहीं है, तो देखते हैं बाद में उसको। तो फिलहाल के लिए बस इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। अगली क्लास में हम एरे मैनिपुलेशन प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जो इससे थोड़ा हाई लेवल होगा, सेकेंड लेवल। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड हैव अ गुड डे।